सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। आज हम सब रक्त और हमारा शरीर पाठ का अध्ययन अध्यापन करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में आप सभी ने पीपीटी द्वारा रक्त और हमारा शरीर के महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जाना। उदाहरण स्वरूप प्लाज्मा क्या होता है, लाल, सफेद रक्त कण और बिंबाणु होते क्या हैं, एनीमिया किसे कहा जाता है, लाल रक्त कण और सफेद कण किस प्रकार के दिखाई देते हैं और इन दोनों रक्त कणों की कमी से एनीमिया किस प्रकार होता है। पौष्टिक आहार किसे कहा जाता है, रक्तदान केंद्र में रक्त देने के क्या फायदे हैं और कितनी उम्र का व्यक्ति या कितने साल का व्यक्ति, स्त्री या पुरुष रक्त दे सकता है, कितने किलोग्राम या वजन वाला व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, वर्ष में कितने बार ब्लड डोनेट किया जा सकता है और ब्लड डोनेट करने से पूर्व मतलब रक्तदान करने से पूर्व जांच की क्या प्रक्रिया होती है। ये सभी प्रश्न आप छात्रों से संबंधित है जो आप सभी छात्रों ने इससे पूर्व की वीडियो में पढ़े थे और अध्ययन अध्यापन हम सब ने मिलकर किया था। तो आइए आज हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत दिव्या और अनिल नामक दो पात्रों से शुरू होती है। इस निबंध में या इस पाठ में रक्त और रक्त के घटक, रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस पाठ की विधा निबंध है। निबंध अर्थात नी जमा बंध, कई सारे अनुच्छेदों को एक ही जगह क्रम स्वरूप प्रस्तुत करना निबंध कहलाता है। यह निबंध आपका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। रक्त और हमारा शरीर निबंध यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित है और बड़े ही सुंदर और रोचक ढंग से रक्त और हमारे शरीर को यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया है। रक्त और मनुष्य जीवन के स्वास्थ्य पर विस्तार से इस निबंध में चर्चा की गई है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। सभी छात्र अपने समक्ष, अपने सामने वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का पाठ रक्त और हमारा शरीर ध्यान पूर्वक खोलकर बैठेंगे और ध्यान पूर्वक मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। दिव्या और अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। अब आप सभी छात्रों के दिमाग में एक प्रश्न दौड़ता है, थकान तो हमें कार्य करने से भी हो जाती है या जब हम ज्यादा चलते तभी भी थकान होती है, तो ये कौन सी थकान है? ये कमजोरी की थकान है। तो आइए भी कमजोरी थी क्या, ये आगे पाठ में हम जानेंगे। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। ये कारण है शरीर में, दिव्या के शरीर में होने वाली थकान के महसूस होने के कारण है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। बिना जांचे समझे हम दिव्या के शरीर के नतीजे पर नहीं आ सकते हैं। तो रक्त की कमी होने की वजह से डॉक्टर ने देखा, उस चीज को समझा तो कहा कि रक्त की जांच करवानी होगी। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। आप लोग भी अस्पताल में जाते हो, वहां पर रक्त जांच करने के अलग अलग कमरे बने हुए होते हैं। तो वैसे ही दिव्या भी जांच करवाने के लिए एक कमरे में जाती है। वहां अनिल को अपनी
वहां अब अनिल को अपनी ही पहचान की, जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी दिखाई देती है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? प्रश्न पूछती है, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड अर्थात कांच की पतली छोटी सी पट्टी स्लाइड कहलाती है। फिर अनिल फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। खटखटाया और भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा उस स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और दर्शी का मतलब होता है देखना। वह यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को कई गुना बढ़ाकर हम देख सकते हैं। बहुत बारीक चीजों को हम देख सकते हैं। माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत ही छोटा बारीक चीज। वैसे माइक्रो को हिंदी भाषा में सूक्ष्म कहा जाता है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए। साबुन से हाथ डॉक्टर दीदी ने क्यों धोए होंगे? क्यों? क्योंकि कहीं बार बार किसी भी चीज को हाथ लगाने पर हमें हाथ धोना क्या है, जरूरी है, क्योंकि हमें उसका इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब ये एनीमिया क्या है? एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। अ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ ब्लड। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, ये एनीमिया होता क्या है? जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी जागी कि ये होती क्या चीज है एनीमिया। दीदी दीदी एक सवाल पूछूं? तो दीदी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर क्या हुआ? एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा और यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव, द्रव का मतलब क्या होता है? पानी जैसा लिक्विड को द्रव कहा जाता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं, अनेक वस्तुओं का संग्रह है, अनेक वस्तुओं का पिटारा है। मोटे तौर पर अगर मैं कहूं, इसके दो भाग होते हैं। हम इतनी गहराई में तो नहीं जाएंगे, पर मैं अगर मोटे मोटे तौर पर कहूं, ऊपरी तौर पर कहूं, तो इसके दो भाग हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म होता है जो पीले रंग का होता है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक हो सकता है। इसका अधिकतर अंश जल, पानी 90 से आयतन अनुसार होता है। इसमें प्रोटीन, शर्करा, शुगर, प्रोटीन, खनिज, आयन, कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। जिनका कोई रंग नहीं होता, इन्हें हम बिंबाणु हिंदी में और अंग्रेजी में प्लेटलेट कण कहते हैं। यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, जो हमारी नसें हैं उनमें तैरते रहते हैं। अब बिंबाणु क्या है? इसे प्लेटलेट या क्या है, थ्रोम्बो कहा जाता है। किसी मनुष्य के रक्त में 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होते हैं।
जीवित प्राणियों के रक्त का एक बड़ा अंश बिंबाणुओं से निर्मित प्लेटलेट से ही निर्मित होता है। शरीर में उपस्थित हार्मोन, प्रोटीन उपलब्ध कराना इसका कार्य होता है। रक्त धमनी, जो रक्त की जो आपकी नर्व्स है, धमनी को अधिक क्षति नुकसान होने से ये प्लेटलेट्स रोकते हैं। प्लेटलेट्स की कमी आपने देखा ना, डेंगू और मलेरिया में सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स क्या होता है हमारे शरीर में, क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। और इसको पूरा करने के लिए फिर हमें ब्लड दिया जाता है या प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा दी और इसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। ये कौन से कण हैं? लाल रक्त कण हैं। किस प्रकार दिखा देते हैं? लाल रक्त कण की तरह दिखाई देते हैं। दीदी ने अनिल को लाल कण दिखाए, वो भी किस में? सूक्ष्मदर्शी में दिखाए। अब आप सभी से प्रश्न है, सभी छात्रों से पहला प्रश्न, अनिल की बहन का, छोटी बहन का क्या नाम था? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अनिल की छोटी बहन को कुछ दिनों से क्या महसूस हो रहा था? महसूस होने के कारण अनिल अपनी बहन को कहाँ लेकर गया? तीसरा प्रश्न है, अनिल जब अपनी बहन को लेकर गया तो वहां पर उसे अपनी जान पहचान का कौन मिला? और अनिल ने मिलने पर उनसे क्या प्रश्न पूछा? अनिल की छोटी बहन को कौन सी बीमारी हो गई थी और इस बीमारी को जानने की जिज्ञासा अनिल के मन में क्यों जागी? और किसने अनिल को यह बताया कि रक्त को दो भागों में बांटा जाता है? रक्त का तरल पदार्थ क्या है या उसका क्या नाम है? संक्षिप्त तौर पर अगर हम जाने तो अनिल और दिव्या अस्पताल में क्या करने गए थे? आप सभी इन प्रश्नों को दोबारा से पाठ को पढ़ते समय इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। आश्चर्यचकित हो गया। अरे ये क्या, मतलब एक छोटी सी स्लाइड में इतने सारे कण, रक्त की एक छोटी सी बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। कल्पना, इसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था, इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। मतलब बालूशाही तो सभी बच्चों ने खाई है, तो बालूशाही की तरह आप देख भी सकते हो कि लाल रक्त कण बालूशाही की तरह दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण। अब लाल कण के बारे में दीदी बताएंगी। बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल, दोनों तरफ से अवतल, अवतल मतलब उठे हुए। बालूशाही गोल, चपटी, बीच में गड्ढेदार गुलाबी रंग की मिठाई होती है, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले, अगर हम 1 मिलीमीटर, अब आप सबने पता लगाना है, गणित में आपने पढ़ा भी है कि 1 मिलीलीटर होता कितना है, तो आप सभी छात्र इसके बारे में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। यही कण जब एक साथ मिल जाते हैं तो रक्त लाल रंग का दिखाई देने लगता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा
जो साफ हवा आप ऑक्सीजन के रूप में ले रही हैं, तो ये ही लाल कण है जो ऑक्सीजन सुचारू रूप से हमारे शरीर में पहुंचाते हैं रात दिन। तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम यही लाल रंग के रक्त कण करते हैं। तो आप सभी छात्रों से प्रश्न है, रक्त की एक बूंद में कितनी संख्या में यह कण पाए जाते हैं? एक मिली एक मिलीमीटर में एक मिलीमीटर में कितने लाख कण होते हैं? क्या यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को प्राप्त करवाने में हमारे सहायक हैं? आगे बढ़ते हैं। इनका जीवन काल, मतलब इनके जीवन जीने का जो काल है, लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने का जीवन काल होता है। 4 महीने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, पर पूरी तरीके से नहीं, धीरे धीरे धीरे। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। एक साथ हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, इसलिए ये धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, या कुछ उससे भी अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अलिन ने प्रश्न पूछा। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आया होगा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। कण बढ़ने के क्या कारण है? क्यों? क्योंकि हम पौष्टिक आहार ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। अब आश्चर्य से उछल पड़ना, आपने देखे कि अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें कई मुहावरे आए। दस्तक देना, ठीक है, भानुमति का पिटारा, आश्चर्य से उछल पड़ना, मतलब खुश और आश्चर्यचकित होने का मिला हुआ भाव प्रस्तुत करना। जीवन काल, जीने का समय, नष्ट होना, खत्म हो जाना, मर जाना। निर्माण का मतलब है बनना, रचना करना, बनना। कच्चा माल से क्या संबंध है? अब कच्चा माल, अब ध्यान से सुनिएगा। हड्डी के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। जैसे फैक्ट्री में कारखाने होते हैं, उन कारखानों को चलाने के लिए हमें काफी सारी चीजें, तेल, ये सारी चीजें डालनी पड़ती है। वैसी क्या है, हमारे हड्डियों के बीच में क्या है, कारखाने बने, उसमें मज्जा होता है, ठीक है। रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए क्या क्या चीज चाहिए कारखानों को भरने के लिए? जैसे कारखाने में तेल या फिर हमें लौह तत्व ये सब डालने होते हैं, वैसे यहाँ पर भी चाहिए प्रोटीन, लौह तत्व का मतलब आयरन, और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल, कच्चा माल किसे कहा जाता है? रॉ मटेरियल को, ठीक है। अब कच्चा माल, कोई सामान बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की जरूरत होती है। उपयुक्त का मतलब है उचित है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? क्या तुम पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, गोश्त का मतलब होता है मीट, में यह तत्व उपयुक्त मात्रा में, मतलब उचित मात्रा, प्रॉपर तरीके से पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा क्या होगा? यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहा जाता है। अब आप सभी से मेरा प्रश्न है कि जो लाल कण है वो बनते कैसे हैं और किस मिठाई की तरह दिखाई देते हैं? चलो, लाल कण के बारे में आप सभी ने जाना। क्या हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशन फूड जरूरी है? बैलेंस डाइट जरूरी है? और क्यों जरूरी है? और ये कारखानों के रूप में हमारे शरीर में कार्य कैसे कर रही है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया की शिकायत ना हो? और एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है? यही सारे प्रश्न आप जब इस निबंध को पढ़ते हैं, आपके दिमाग में बार बार क्या है, उभरते हैं। आप सभी छात्रों ने इस पाठ को, इस निबंध को ध्यानपूर्वक इसलिए पढ़ना है क्योंकि रक्त सभी के शरीर में दौड़ता है
और हम अपने शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। यह विज्ञान से संबंधित पाठ है, ये गणित से संबंधित पाठ है, सामाजिक ज्ञान से संबंधित पाठ। आप आगे जाकर आपको पता चलेगा क्यों 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 रक्तदान के क्या फायदे हैं, रक्तदान करना क्यों जरूरी है, अगर दुर्घटना घटित होती है तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए। सामाजिक तौर से ही ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। वैसे ही आप अगर गणित को लेकर चलते हैं पाठ को, तो आप सभी छात्रों ने हमें कितनी मात्रा में हमारे शरीर के लिए कितनी मात्रा में हमें लौह तत्व लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए या कैल्शियम लेना चाहिए, इसका पूरा का पूरा एक तालिका बनानी है, एक चार्ट बनाना है अपनी कॉपी में। सूक्ष्मदर्शी का आप सभी छात्रों ने, ठीक है, लेबल करते हुए, नाम देते हुए, सूक्ष्मदर्शी के जितने भी आपके अंग हैं उन सबका नाम देते हुए आप लोगों ने डायग्राम या चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। उत्तर पुस्तिका में सभी छात्र बनाएंगे। उम्मीद है आप सबको यह पाठ का आधा भाग समझ आया होगा। अगली वीडियो में आप सभी को आगे का पाठ पढ़ाया जाएगा, उसका अध्ययन अध्यापन किया जाएगा। धन्यवाद।